अग्नि नहीं जला सकती। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। लेकिन बस फिर कवि की भूल आ गई। मत तोड़ो चटका है, जैसे कि तोड़ा जा सकता है। प्रेम का धागा कौन कब तोड़ पाया? और जो टूट गया हो वो प्रेम था ही नहीं, वो कुछ और ही रहा होगा। भूल से प्रेम समझा होगा, प्रेम का लेबल लगा होगा। प्रेम कभी टूटा ही नहीं। पूरे मनुष्य चैतन्य के इतिहास में प्रेम कभी टूटा नहीं। फिर वो मजनू का लैला से हो कि सीरी का फरियाद से, कि मीरा का कृष्ण से, कि राधा का, कि चैतन्य का, कि राबिया का, कि थेरेसा का, कि जीसस का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दो व्यक्तियों के बीच प्रेम घटे या एक व्यक्ति और परम सत्ता के बीच प्रेम घटे, वो प्रेम तो वही है। बूंद में भी तो सागर होता है। एक बूंद के राज को समझ लिया तो सारे सागर के राज को समझ लिया। प्रेम कभी टूटा नहीं। तुम तोड़ सकोगे मीरा और कृष्ण के प्रेम को? मीरा को तोड़ सकते हो, प्रेम को नहीं तोड़ सकते। तुम तोड़ सकोगे चैतन्य के प्रेम को, चैतन्य को तोड़ सकते हो, प्रेम को नहीं तोड़ सकते। यहां कवि से भूल हो गई। वो झलक जो दिखी थी हिमालय की खो गई होगी बदलियों में, आ गई होंगी आकाश में बदलियां, विचार के बादल आ गए होंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहीं टूटता है? टूटता ही नहीं तो जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जिनसे मेरा प्रेम हुआ है टूटा नहीं, जोड़ने की बात फिर उठी नहीं। और जिनसे टूट गया हो वो भ्रांति में ही थे कि उनका प्रेम था। उन्होंने किसी और बात को प्रेम समझ लिया था, लोभ को प्रेम समझ लिया होगा। ये जान के तुम हैरान होगे कि अंग्रेजी का शब्द लव लोभ का ही रूपांतरण, संस्कृत के लोभ से अंग्रेजी का लव शब्द बना है। कैसा रूपांतरण? लोभ से लव। लेकिन तथाकथित प्रेम लोभ का ही एक रूप है। तुम किसी से कहते हो मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, मगर जरा गौर से झांकना अपने प्रेम में। कुछ पाने की आकांक्षा है, शरीर को पाने की हो, धन को पाने की हो, पद को पाने की हो, कुछ पाने की आकांक्षा है। कहीं ना कहीं कोई वासना छिपी है, और जहां वासना है वहां प्रार्थना नहीं, और जहां लोभ है वहां प्रेम नहीं। मगर साधारणतः हमारा प्रेम लोभ ही होता है। सोहन ने ना तो मुझसे कुछ चाहा है ना कुछ मांगा है। वे ही मुझसे जुड़े हैं जिन्होंने ना कुछ चाहा है ना कुछ मांगा है। उन्हें बहुत मिला है, वह दूसरी बात, वह हिसाब के बाहर, वह खाते बही में नहीं लिखी जाती। उसका कहीं कोई हिसाब नहीं रखा जाता। अनंत गुना मिलता है अगर ना चाहो, अगर ना मांगो। मांगो कि तुम छोटे हो जाते हो, मांगो कि मंगने हो जाते हो, भिक्षा का पात्र रह जाते हो। और भिक्षा का पात्र कोई भर भी दे तो भी क्या, भिक्षा का पात्र ही है, फिर खाली हो जाएगा। कल सुबह फिर भीख मांगने खड़े हो जाओगे। हृदय का पात्र भरना चाहिए, मगर हृदय के पात्र के भरने की संभावना तभी है जब कोई वासना ना हो, कोई कामना ना हो। यहां मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा।
और सब दांव पर लगा दिया है। वे ही प्रेमी, उन्होंने ही जाना प्रेम को, बेशर्त दांव पर लगा दिया है। जिएंगे तो मेरे साथ, मरेंगे तो मेरे साथ। सस्ता भी नहीं है मेरे साथ होना, महंगा सौदा है। इसलिए रहीम ये तो बात गलत कहते हैं कि टूटे से फिर ना जुड़े, टूटते ही नहीं। अब तक का अनुभव कहता है कि कभी नहीं टूटता। और जो टूट जाता है वो प्रेम नहीं था। फिर उसे जोड़ोगे भी तो जुड़े गांठ पड़ जाए, गांठ तो पड़ी जाएगी। फिर धागा टूट जाए, फिर उसे जोड़ो तो गांठ पड़ जाए। मगर ये धागा ऐसा नहीं जो टूट जाए। इसलिए ऋषि और कवि के भेद को समझ लेना। मैं कभी कभी कवियों के शब्द उपयोग करता हूं, क्योंकि एक बात ख्याल में रखनी जरूरी। ऋषियों के पास अनुभव होते हैं मगर अक्सर शब्द नहीं होते, और कवियों के पास अक्सर शब्द होते हैं मगर अनुभव नहीं होता। इस जीवन में बड़े विरोधाभास हैं। जो कह सकते हैं उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, जिनके पास कहने को कुछ होता है उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते। कभी कभी विरले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऋषि और कवि साथ साथ होते हैं। जब कभी ऐसा कोई व्यक्ति होता है उसी को हम सद्गुरु कहते हैं, जिसने जाना भी और जो जना भी सकता है। इसलिए मैं कवियों के शब्दों का उपयोग कर लेता हूं, अर्थ अपने देता हूं उनको। कवियों के साथ मुझे थोड़ी जाति करनी पड़ती, थोड़ा तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। उनकी भूल चूकों को हटाना पड़ता है, उन्हें अपना रंग देना पड़ता है। ये पद रहीम का मुझे प्यारा है, सिर्फ इसलिए प्यारा है कि इसमें बात एक काम की कही गई जो पहली आधी पंक्ति में, रहीमन धागा प्रेम का। प्रेम एक अदृश्य धागा है, बहुत महीन, नाजुक, बारीक, यूं कि हवा के झोंके में टूट जाए मगर नहीं टूटता तलवारों से। मृत्यु भी सिर्फ एक चीज को नहीं मिटा पाती, वह प्रेम है। इसलिए प्रेमी भर मृत्यु से भयभीत नहीं होता, और सब भयभीत होते हैं। प्रेमी भर मृत्यु की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसके प्रेम कहता है कि उसने शाश्वत को जान लिया, पहचान लिया। और प्रेम की ही पराकाष्ठा प्रार्थना बन जाती। सोहन, तुझे प्रेम के पंख लगे हैं, तेरा प्रेम रोज रोज प्रार्थना में रूपांतरित हो रहा है। तू ठीक ही कहती है कि चाहती हूं इसी तरह मिट जाऊं। मिठी गई है, अब चाहने की कोई बात नहीं, बचा भी कुछ नहीं। अहंकार तो गया, अब भीतर तो एक सन्नाटा है, एक शून्य। इस शून्य में किसी भी दिन पूर्ण का अवतरण हो सकता है। तू धन्यभागी, ऐसा ही भाग्य भगवान सबको दे। दूसरा प्रश्न, भगवान जीवन व्यर्थ लगता है, मैं क्या करूं? नरेश, जीवन तो खाली किताब है, कोरा पन्ना है। कोरा पन्ना ना सार्थक होता ना व्यर्थ होता, सिर्फ खाली होता है। उस पर क्या लिखोगे सब इस पर निर्भर करता है। गालियां लिख सकते हो, गीत लिख सकते हो। अधिक लोग गालियां लिखते फिर रोते पछताते। थोड़े से लोग गीत लिखते, आनंद मग्न हो जाते, नाचते, उत्सव मनाते।
जो गालियां लिखता है उसको मैं ग्रस्त कहता हूं, जो गीत लिखता है उसको मैं संन्यास्त कहता हूं। मेरी और कोई संन्यास की दूसरी परिभाषा नहीं। भगोड़ों को सन्यासी नहीं कहता, सब छोड़ छाड़ के चल पड़े उनको मैं सन्यासी नहीं कहता, उनको तो मैं पलायनवादी कहता हूं। वो तो भीरू लोग हैं, डरपोक, कायर। सन्यासी तो मैं उनको कहता हूं जो जीवन की किताब को गीतों से भर लेते। सब तुम्हारे हाथ में है, हाथ तुम्हारे पास, कलम तुम्हारे पास, स्याही दावात तुम्हारे पास, जीवन की किताब तुम्हारे पास। परमात्मा ने सब तुम्हें दे दिया है, लिखो। तुम कहते हो जीवन व्यर्थ लगता है, लगेगा ही। अगर गलत सलत लिखोगे तो व्यर्थ ना लगेगा तो क्या होगा? बिना सोचे समझे लिखोगे तो व्यर्थ ना होगा तो क्या होगा? मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में वो अकेला पढ़ा लिखा आदमी, तो लोग उसी से चिट्ठियां लिखवाने आते। एक दिन एक आदमी उससे चिट्ठी लिखवाने आया। मुल्ला ने कहा कि नहीं भाई, आज ना लिख सकूंगा, मेरे पैर में बड़ा दर्द। उस आदमी ने कहा पैर में दर्द? तो पैर में दर्द का चिट्ठी लिखने से क्या संबंध? अरे चिट्ठी हाथ से लिखोगे कि पैर से लिखोगे? बैठे हो भली भांति, हुक्का पी रहे हो, जब हुक्का पी सकते हो हाथ में पकड़ के तो कलम नहीं पकड़ सकते? जरूरी है चिट्ठी। मेरी पत्नी मायके गई, उसे चिट्ठी भेजनी आवश्यक है, कुछ खबरें देनी। मुल्ला ने कहा माई भाई तुम मुझे माफ करो, बात ज्यादा ना छेड़ो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। वो आदमी भी जिद्दी था, उसने कहा कि जब तक तुम मुझे समझाओगे नहीं कि पैर का इससे क्या लेना देना। कागज में ले आया, कलम में ले आया।